सभी का स्वागत है हमारे चैनल दीपक कॉलम में। तो आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है जो एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसको रिपीटेशन क्वेश्चन है या रिपीट करता है, इसलिए इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। तो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के टॉप क्वेश्चन 50 जीके हैं। इसमें है कि पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसका कौन है? चंद्रमा है। गांधी फिल्म में कौन गांधी की भूमिका निभाई थी? तो बीएन किंगसले ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है 9 अगस्त और 6 अगस्त को गिराया गया था 1945 में। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। इसको में भी ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? कमल है। धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। धनराज पिल्लई हॉकी खेल से संबंधित। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में नहीं? हड़प्पा। चौथनामा कर किसके द्वारा लिया जाता है? यह मराठों के द्वारा लिया जाता था। मुगल बादशाहों का सही क्रम कौन सा है? तो बाबर, हुमायूं, शेर शाह, सूरी इस्लाम था, सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम, जहांगीर शाह ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, शाहजहां शाह शाहदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उल रजत शाह, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। और आपको ध्यान में रखना है बहादुर, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय। और आपको ध्यान में रखना है तृतीय शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। गोदान आंदोलन किसने किया था? तो आप विनोबा भावे ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। उदय शंकर किससे संबंधित है? नीति से। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो जिला परिषद है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या रहती है? श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक के रूप में जो प्रशिक्षण खेलों के कोच के रूप में प्रशिक्षण करते हैं उनको दिया जाता है। खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है देहरादून में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारतीय मानक समय पर आधारित 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? तो चीन है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल है। भारतीय सेना में विजयंत नामक एक टैंक है। चीनी यात्री फयान किसके कार्य में भारत आया था? विक्रमादित्य के। प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर से संबंध क्या है? बाप बेटे का है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल का। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। भारत के किस राज्यों में दार्जिलिंग स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की है। हॉकी में प्रत्येक टीम में कितनी जोड़ी रहते हैं? तो 11 रहते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। जो गया है उसको ध्यान में रखना है। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। वह
ज्वार सबसे ऊंचे कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है? नहीं निकलती है, यमुना है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बैठा हुआ है? तो कानपुर है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें